हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली जो रिएक्शंस हैं उनके न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इससे पहले हम उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, उन सब का डिस्कशन इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में लेकर के चल रहा हूँ। वी हैव number 1. So we have question: a first order reaction 20% completes in 40 minutes. Find time period of its 50% completion, 75% completion, 87.5% completion, 93.75% completion, 90% completion, 99% completion, 99.9% completion। ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमारे को इसके क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। सो सपोज वी हैव एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, जिसकी परसेंटेजेस दे रखी है, तो मैं इसको क्या लेकर के चल रहा हूँ 100 परसेंटेज के केस में इसको 100 मोल्स मान करके चले तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो प्रोडक्ट कितना रहेगा 0। टाइम t इक्वल टू 40 मिनट्स पर जो रिएक्शन है उसका कितना कंप्लीशन होगा 20%, मीन्स प्रोडक्ट कितना बन गया 20, तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना रह जाएगा 80। नाउ t 50% का मतलब है 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बच जाएगा 50। t 75% का मतलब है कि 75 प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट 25 बच गया 100 का। t 87.5% का मतलब है कि प्रोडक्ट 87.5 बन गया, तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा 12.5। t 90% का मतलब है कि रिएक्टेंट इनिशियल का 90% किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा 10। t 93.75% कंप्लीशन का मतलब है कि प्रोडक्ट बन गया 93.75, तो रिएक्टेंट कितना रह गया 6.25। और t 99% का मतलब है कि 99% रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कितना बच गया 99 और ये कितना बच गया 1। और t 99.9% का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो 99.9% कंप्लीट होगी, मीन्स 100 का 99.9% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा 0.1 मोल। हमने मोल्स में क्वांटिटी ली है। नाउ दिस इज ए नोट, ये क्या है आपके पास ए नोट भी कह सकते हैं या इसको स्मॉल ए भी ले सकते हैं। और ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये सब क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है a माइनस एक्स को, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80। और ये सभी क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है x को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज इक्वल टू a नोट माइनस 8। नाउ क्वेश्चन हमें पता है कि हमें क्या निकालने, टाइम पीरियड्स निकालने, डिफरेंट टाइम पीरियड। तो कोई भी टाइम पीरियड अगर हमें फाइंड करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वी रिक्वायर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें एक टाइम पीरियड दिया है तो रिएक्शन का कोई भी परसेंटेज कंप्लीशन दिया है और दूसरा टाइम पीरियड फाइंड करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से कि एक टाइम पीरियड हमें दिया है, परसेंटेज कंप्लीशन हमें दिया है, दूसरा टाइम पीरियड अगर हमें पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, देन डिफरेंट टाइम पीरियड्स को हम निकाल सकते हैं। गिवन क्या है, हमें टाइम 40 मिनट्स दे रखा है और जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 20। वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स।
ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। इससे हम K1 फाइंड यानी रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे। टाइम हमें 40 दे रखा है, x की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, a हमारा क्या है 100, तो हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो K1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 log ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल और ये 4 एंड 5, सो K1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 log 5/4। Therefore K1 is equal to 2.303 upon 40 log 5 माइनस log 4, log m माइनस n की एंटिटीज में लगा देंगे तो log 5 माइनस log 4 होगा। log 5 की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वो कितनी ले रहा हूँ मैं 0.7 लेकर के चल रहा हूँ, और log 4 की वैल्यू log 2 की वैल्यू की डबल होती है तो उसको मैं 0.6 लेकर के चल रहा हूँ। Therefore K1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। अब अगर हमें केवल रेट कांस्टेंट ही फाइंड करना होता है, ये सब इसमें फाइंड नहीं करना होता, इतनी ही क्वेश्चन दिया होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट्स इन 40 मिनट्स, फाइंड इट्स रेट कांस्टेंट, इतना होता तो हम इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर देते, पूरी इसकी वैल्यू निकाल देते। लेकिन अगर दूसरे टाइम पीरियड्स हमें फाइंड करने हैं तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें केवल रेट कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड करना होता तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर देते, लेकिन अगर रेट कांस्टेंट नहीं फाइंड करना है, हमें बाकी टाइम पीरियड भी फाइंड करने हैं, तो हम रेट कांस्टेंट की इस वैल्यू को निकाल करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके यहीं छोड़ देंगे। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है हमने। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 50-50% टी हाफ फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब दूसरे टाइम पीरियड्स के लिए टी को मैं इधर ले लूंगा और K1 इसके नीचे आ जाएगा। K1 की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और दूसरे टाइम पीरियड्स को निकाल देंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी चीज़ें एक साथ ले रखी हैं कि अगर हमें दूसरे टाइम पीरियड इनमें से कोई भी टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। टी को इधर ले लेंगे, K1 नीचे आ जाएगा और अकॉर्डिंगली हम a और a माइनस एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे टाइम पीरियड से कैलकुलेट होते जाएंगे। लेकिन मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें टी हाफ कैलकुलेट करूंगा। देयरफॉर टी हाफ और टी 50%, टी हाफ टी 50% जो है वो क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन K1। Therefore टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू मेरे पास थी कितनी है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 40 ऊपर चला जाएगा। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू ये जो है 0.693 आपको मैं पहले बता चुका हूं किसका मल्टीप्लीकेशन है, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 log 2 की वैल्यू और 2.303 का मल्टीप्लीकेशन 0.693 होता है मल्टीप्लाइड बाई, सो 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने एज इट इज क्यों रखा था, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर और सॉल्व वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो पजल्ड हो जाती है। एज इट इज अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाता है। अगर इस इक्वेशन को भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर K1 जब नीचे आएगा तो 2.303 से 2.303 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करते, एज इट इज यूज करते हैं। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.3010 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 120 मिनट्स।
टी 50% कहें या टी हाफ कहें, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्शन का कितना आ गया 120 मिनट्स आ गया। इसके 20% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा था 40 मिनट्स लग रहे थे, और उसके बाद 50% कंप्लीशन में रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है 120 मिनट्स लग रहे हैं। सो ये अपने पास टी हाफ आ गया रिएक्शन का। अब हमें टी 75% जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक बार जो लॉन्ग मेथड है उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको ट्रिक्स मैंने बता रखी है कि टी हाफ का बाकी टाइम पीरियड्स के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो एक क्वेश्चन एक टाइम पीरियड मैं आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of a upon a minus x, और t 75% हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 2.303 अपॉन K1 log of a अपॉन a minus x। टाइम मैंने कितना ले लिया 75%। अब वैल्यूज पुट करेंगे 2.303 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 40 ऊपर आ जाएगा। लॉग ऑफ इनिशियल आपके पास 100 है डिवाइडेड बाई 100 माइनस 75 तो कितना आ गया 25। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। देयरफॉर इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अभी आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि मैंने K1 को एज इट इज क्यों रखा था, ये कैंसिल होगी वैल्यू 2.303 से 2.303। इसलिए जब भी आपको एक टाइम पीरियड और कंप्लीशन दे रखा हो रिएक्शन का और दूसरा परसेंटेज कंप्लीशन का टाइम पीरियड अगर पूछा गया है तो आप K1 को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। देयरफॉर 40 डिवाइडेड बाई 0.1 log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 ले लेंगे। log 4 2 का डबल होता है तो 0.6, इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना आ गया ये 240 मिनट्स। तो 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है 240 मिनट्स लग रहा है, जबकि हाफ लाइफ टाइम पीरियड इसका 50% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा था 120 मिनट्स। अब इसका जो शॉर्टकट रिलेशन था वो क्या था, हमने पढ़ा है कि T 75% इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ द T हाफ। इस रिलेशन से मैं निकाल रहा हूँ। बाकी परसेंटेजेस के जो टाइम है वो मैं शॉर्ट रिलेशन से ही निकालूंगा। एक आपको बता दिया मैंने किस तरह से आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो T 75% इज इक्वल टू होगा T हाफ हमने कैलकुलेट कर रखा था 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240 मिनट्स आ जाएगा। सो वी हैव T हाफ और वी कैन से T 50% इज इक्वल टू अपने पास आ गया 120 मिनट्स, और T 75% इज इक्वल टू अपने पास आ गया 240 मिनट्स। अब मैं बाकी जो है उनको शॉर्ट मेथड से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग मेथड भी ले सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला। नाउ फॉर 87.5% कंप्लीशन के लिए अगर हमें निकालना है तो मैं सीधा रिलेशन यूज करूंगा T 87.5% इज इक्वल टू होता है थ्राइस ऑफ द T हाफ। मैंने बताया आपको आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप इससे भी निकाल सकते हो। देयरफॉर T 87.5% इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू T हाफ 120 है तो कितना आ गया 360 मिनट्स। सिमिलरली फॉर T 93.75% कंप्लीशन, T 93.75% इज इक्वल टू होता है 4 ऑफ द T हाफ। देयरफॉर 4 इंटू 120 इज इक्वल टू 480 मिनट्स। मीन्स 50% कंप्लीशन में एक हाफ लाइफ लगती है, उसके बाद रिमेनिंग 50 को 50% होने में यानी आधा होने में एक हाफ लाइफ और लग जाती है, दैट इज 75%। क्योंकि रिमेनिंग 50% बचा तो 50% को आधा का मतलब हो गया 75%, उसमें एक हाफ लाइफ और लग जाएगी। यहाँ तक आपके पास कंप्लीशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर 2 हाफ लाइफ्स लग जाएंगी, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में 2 हाफ लाइफ्स के अंदर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है।
तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझनी है। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस है वो हाफ लाइफ टाइम के बाद क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब 75% के बाद कितना बच गया आपके पास रिएक्टेंट 25, उसको आधा होने में एक हाफ लाइफ और लग जाएगी, मीन्स 87.5% कंप्लीशन कितने में होगा, 3 ऑफ द टी हाफ, 3 हाफ लाइव्स लगेंगे उसके लिए, जो 360 मिनट्स है। उसके बाद अब अपने पास कितना अमाउंट रिमेनिंग रह गया रिएक्टेंट का, 12.5%। 12.5% को फिर आधा होने में एक हाफ लाइफ लग जाएगी, दैट इज 93.754 ऑफ द टी हाफ हो जाएगा फॉर 80 मिनट्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन होगी। अब हमारे पास बचते हैं T90%, T99% एंड T99.9%। Now T90% कैलकुलेट करना है। अगेन वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। Therefore T90% इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.303 अपॉन K1 की वैल्यू क्या थी, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 40 ऊपर चला गया, लॉग ऑफ A 100 है, इनिशियल में हमने 100 दे रखा था, वो इक्वेशन मैंने मिटा दी यहाँ से। A माइनस एक्स की वैल्यू उसमें लिखी हुई थी, कितनी आ रही थी 10, या 100 माइनस क्या कर देंगे 90, तो कितनी आ जाएगी 10, 0 से 0 कैंसिल, लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। तो T90% इज इक्वल टू 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, दिस इज इक्वल टू 400 मिनट्स। 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 400 मिनट्स लगेंगे। अब T99%, मैं अब इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 2.303 अपॉन K1 क्या आएगा, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 40 ऊपर आ गया, लॉग ऑफ A की जगह 100 और 99 पर A माइनस एक्स कितना बच रहा था 1, मीन्स T99% इज इक्वल टू आपके पास ये कैंसिल हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 0.1 लॉग ऑफ 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा 800 मिनट्स। 90% कंप्लीशन में 400 मिनट्स लगते हैं और 99% कंप्लीशन में 800 मिनट्स। अब इन दोनों टाइम पीरियड से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल करके आया। कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 400 मिनट्स लग रहे थे, जबकि 99% कंप्लीट होने में कितने लग रहे हैं 800 मिनट्स। मीन्स 90% से 99% होने में डबल टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाती है तो रिमेनिंग का 90% कंप्लीट होने में भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा। तो रिमेनिंग कितना बचता है 90% कंप्लीट होने के बाद 10 का 90% कितना आएगा 9। तो रिएक्शन जब 90 से 99 होगी तो भी उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना उसके 90% में कंप्लीशन में लगा। मीन्स हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, T99% इज इक्वल टू होता है अपने पास ट्वाइस ऑफ द T90%। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इसलिए लॉन्ग मेथड लिया है कि अभी आपको अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस दोबारा देखें और ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करें। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगी। Therefore T99% इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ट्वाइस इंटू 90, कितना लग रहा था 400 मिनट्स, दैट इज 800 मिनट्स। आप सीधा निकाल सकते हैं, इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपका बच गया T99.9%। तो T99.9% इज इक्वल टू होता है थ्राइस ऑफ द T90%। मीन्स 90 से 99 होने में उतना ही टाइम लगा,
फिर 99 से 99.9, क्योंकि 99% जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कितना बच गया था 1 मोल। अब 1 का 90% निकालोगे तो कितना आएगा 0.9, उसमें भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा जितना 90% कंप्लीशन में टाइम पीरियड लगा था। मीन्स T 99.9% इज इक्वल टू होता है 3 ऑफ द T 90%। 3 ऑफ द T 90% मीन्स 1200 मिनट्स लगेंगे किसमें 99.9% कंप्लीशन के रिएक्शन के। सो ये शॉर्ट रिलेशंस है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर इजीली काम में ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स को तो आपको बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। T 99.9% का T हाफ के साथ भी रिलेशन होता है। T 99.9% इज इक्वल टू होता है 10 ऑफ द T हाफ, आपको बताया हुआ है मैंने। इससे भी अगर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू 120। T हाफ की वैल्यू कितनी होती है 120 मिनट्स इज इक्वल टू 1200 मिनट्स आ जाएगी। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हो। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपके लिए बड़ी यूजफुल ट्रिक्स हैं। इस तरह से हम कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, मैंने इसको इसलिए बड़ा लिया है कि ये सारे रिलेशंस जो हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ लेक्चर में सिर्फ रिलेशंस की बात की थी, उनके न्यूमेरिकल से स्टडी नहीं किए थे। अब मैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इट्स रिएक्टेंट 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, लेकिन ये दिया है कि वो कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल का क्या हो जाता है 1/10 हो जाता है। कितने टाइम में होगा वो टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें समझने की है, हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। मैंने आपको जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ के लिए बड़ा अवेयर रहना आपको कि जब रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का ऑर्डर नहीं दिया है देन सबसे पहले हम उसके रेट कांस्टेंट को एग्जामिन करेंगे। रेट कांस्टेंट में भी उसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या दे रखी है, और यूनिट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर हमें यूनिट क्या दे रखी है, सेकंड इनवर्स मींस टाइम इनवर्स दे रखा है, जो किसके लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। सो वी विल स्टार्ट गिवन कि 1 लिख सकता हूं मैं इसको 60 सेकेंड्स मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट। ये हमने किससे फाइंड किया, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके फाइंड किया है। सेकंड इनवर्स दे रखी है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट होगा। और सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने इसको मान लिया इसके बराबर ए नोट के बराबर। इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कोई भी टाइम जो हमें फाइंड करना है उसको मैंने टी मान लिया। आफ्टर टाइम टी, वो टाइम जो हम फाइंड करेंगे उस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी रह जाएगी 1/10 मीन्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है a-x के बराबर, या यूं कहें इसको इट इज इक्वल टू a t के बराबर है। कितनी आ जाएगी a0/10। इनिशियल जब a0 लेंगे तो ये कितनी रह जाएगी a0/10। देयरफॉर फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है अपने पास, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log ऑफ a0 अपॉन a t। फॉर्मूला जैसे हम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जब परसेंटेज ही हमें दे रखे था हमने a अपॉन a-x की फॉर्म में यूज किया। अब की बार हमने इसको a0 माना इनिशियल को, तो इसको at लेकर के फॉर्मूले को काम में ले लेंगे। तो फॉर्मूला जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप क्या कर लेंगे, उसको डिजाइन कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log ऑफ
ए क्या दे रखा ए नोट के बराबर ही है, AT किसके बराबर, ए नोट बाई 10, ए नोट से ए नोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log ऑफ 10, और log ऑफ 10 कितना होता है, 1 होता है, therefore T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 0.0383 सेकेंड। ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0.0383 सेकेंड्स के बराबर आएगा। मीन्स रिएक्टेंट को इनिशियल से 1/10 होने में कितना टाइम लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर वो है कि जब रिएक्शन में आपको ऑर्डर नहीं दिया है तो आप ऑर्डर किससे फाइंड करेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं मैं इसका नंबर 3, रेट कांस्टेंट। सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.0051 मिनट इनवर्स इफ वी बिगिन विद द 0.10 m मोल पर लीटर concentration of reactant, what concentration of reactant remains after 3 hours। अब इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि आपको कहीं पर भी ऑर्डर मेंशन नहीं किया तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके ऑर्डर डिटरमाइन कर लेंगे। दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मिनट इनवर्स टाइम इनवर्स दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की, आफ्टर 3 आवर्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, दैट इज 80 या A-X की वैल्यू क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करनी है। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। सो गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 0.0051 मिनट इनवर्स, मीन्स रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। यूनिट देख करके डिटरमाइन कर लेंगे हम। इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है रिएक्टेंट की, 0.10 m। टाइम हमें दे रखा है T इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसी तरह की गलतियां आपसे बोर्ड में होती हैं कि आप जो है डायरेक्टली 3 आवर्स यूज कर लेते हो, क्योंकि आपको जो रेट कांस्टेंट है वो मिनट इनवर्स में दिया हुआ है, तो आपको टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 3 × 60 180 मिनट्स, आपको टाइम भी मिनट्स में यूज करना है। Therefore we have integrated rate equation K1 is equal to 2.303 upon T log of A नॉट अपॉन 80। 80 हमें फाइंड करना है। फाइंडिंग क्या है अपनी, 80 फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 3 आवर्स। सो वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, 0.0051 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 180 मिनट्स है, लॉग ऑफ A नोट हमें दे रखा है 0.10 m, m हटा देंगे यहां से, और AT। अब लॉग की वैल्यूज को एक तरफ ले लेंगे, लॉग ऑफ 0.10 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 0.0051 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 2.303। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मैं यहां लिख रहा हूं लॉग ऑफ A नॉट 0.10 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.3986। इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3986 के बराबर आएगी। आप सॉल्व करके देख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका एंटी लॉग लेंगे। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे लॉग हट जाएगा, बाई एंटी लॉग
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको A0 फाइंड करना है तो भी एंटी लॉग से फाइंड करेंगे, और AT फाइंड करना है तो भी एंटी लॉग से फाइंड करेंगे, और ये बोर्ड में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। सो एंटी लॉग जब लेंगे तो ये तो रह जाएगा 0.10 अपॉन AT इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3986। अब इसके एंटी लॉग की वैल्यू ले लेंगे 0.10 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू, इस वैल्यू का जब एंटी लॉग निकालेंगे तो वो एंटी लॉग की वैल्यू आएगी आपके पास 2.5039, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 80 को इधर ले लेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 3 आवर्स कितनी आ जाएगी अपने पास, 0.10 डिवाइडेड बाई 2.5039, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आएगी 0.0399 m। इसको लिख सकते हैं अपन 0.04 m। यानी इनिशियली अगर हम इतना लेकर के चलेंगे रिएक्टेंट तो 3 आवर्स के बाद इतना रह जाएगा, किसके बराबर, 0.04 m के बराबर। ये 80 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को भी आपको इम्पोर्टेंटली समझना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें अगर आपको A0 फाइंड करना है, AT फाइंड, A0 फाइंड करना भी आ सकता है। दोनों ही केसेज में आपके जब A0 फाइंड करना आएगा तो आपको AT दिया जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की दी जाएगी। दोनों केसेज में आप एंटी लॉग लेकर के और उसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। नाउ लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। शो दैट T 99.9% is 10 of T half। T 99% जो है वो 10 टाइम्स होता है T हाफ का। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है आपके NCERT में काफ़ी दिए हुए हैं। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, ये सारे NCERT में हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। अब हमें बताना है कि 99% जो है वो 10 ऑफ T हाफ होता है। मीन्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, T 99.9% जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में, इज 10 ऑफ द T हाफ। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट मैं लेकर के चल रहा हूं T हाफ और T 50%। T इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, T 50% दे रखा है या T हाफ दे रखा है। तो x बिकम a/2। अगर इनिशियल को मैं a लेकर के चलूंगा तो x कितना हो जाएगा, a/2। नाउ वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of a upon a minus x। T निकालना है हमें, 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log of a। x की वैल्यू क्या है कि a/2, तो a में से a/2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो T 50% इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.303 log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3010 डिवाइडेड बाई K1। इक्वेशन नंबर 1। एंड T 99.9% अगर हम निकालेंगे तो मैं इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। T 99.9% इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन A1। रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, log ऑफ a अपॉन a माइनस x। अब T 99.9% पर x की वैल्यू क्या आएगी, 99.9a/100 की x की वैल्यू आएगी। देयरफॉर T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log ऑफ a अपॉन a माइनस 99.9a/100। कितना बचेगा, 100 LCM लेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.18।
99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log ऑफ 100 A अपॉन 0.1 A बाई 100। ए से कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 1000 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, T 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू 3 अपॉन कितना आ जाएगा, अगेन 2.303 K1 0.3010, 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 0.3010, दिस इज इक्वल्स टू 10। हेंस वी कैन प्रूव T 99.9 अपॉन T 50% इज इक्वल टू होता है 10, देयरफॉर T 99.9% इज इक्वल टू होगा 10 ऑफ द T 50%। ये आप प्रूव कर सकते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आता है एग्जाम में। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, T हाफ की सीधी वैल्यू लेकर के इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस के लिए। आप इनको अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। और ये बोर्ड के लिए 3 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में किस तरह से आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है उनको आप समझें कि शॉर्ट मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम जो है वेस्ट किए हुए। पीछे जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने सारे रिलेशन आपको बता रखे हैं, तो आप उनको भी देखें इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। और दूसरी इंफॉर्मेटिव जो ट्रिक्स हैं उनके लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। मैं आपको इसी तरह से लगातार शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताता रहूँगा और टॉपिक्स को ईजी वे में किस तरह से, न्यूमेरिकल्स को ईजी वे में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से ईजी वे में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो गैसियस फेज में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।